अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में एमएलए गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के एमएलए ने कहा? क्या कांग्रेस के एमएलए ने कहा? क्या बीआरएस के एमएलए ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना बीआरएस ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो है मेरे गयूर दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर रखाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है, यह आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। न तो आपकी वो हाथ थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल से इज्जत करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए भी इज्जत करती है कि वो शख्स है जिसने हमें आईन दिया, कानून दिया, संविधान दिया और उस संविधान पे हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे ये लोग, क्या आपको इतना समझने नहीं आता कि ये आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र के बनाने की बात की जा रही है और सामने ठहराया जा रहा है। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बताया जाता है औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को और मुसलमानों को बताते हुए आग के सामने पेश किया जाता है। ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के गयूर भाई बहनों, तुमसे सवाल करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मुसलमानों से ज्यादा तुमको वो वापस उस दौर में नहीं लेके जाएंगे जहां तुम्हारे गलों में मटकी बनी जाती थी, जहां तुम्हारे पीठ पे झाड़ू बनी जाती थी, जहां तुम्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। अरे आज हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मजलिस क्यों कर रही है। अरे मजलिस के अलावा भीमराव अंबेडकर साहब की बात किसने की, तुम तो बताओ, आप तो बताओ कि कौन बात कर रहा है। नामपल्ली में भी देख रहा हूं अजीबो गरीब तमाशे चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव साहब के, अंबेडकर साहब के फोटोज लेके चौरस्ते पे 5-6 पाउडर के डब्बे फिर रहे हैं। देख रहा हूं, तमाशे देख रहा हूं, हिलते डुलते अंबेडकर साहब की फोटो बता रहे हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उस तरीके से करो
जिस तरीके से तुमने वादा किया था, अगर तुम्हें भीमराव अंबेडकर साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी, उन खवातीनों को जो तुमने पैसों का वादा किया था वो दिला दो, उन दलितों को जो इंदिरम्मा अल्लू के नाम पे घर देने का वादा किया था, पहले वो कर लो, बाद में अंबेडकर साहब की फोटो पकड़ो। पहले में शुरुआत की है, एहतजाज की। मजलिस ने बताया है कि दलित हमारा भाई है, बी.आर. अंबेडकर साहब हमारे नेता है, दलित SC ST के लिए हम लड़ेंगे। तुम जब इनका फायदा उठाए, जो जिस दलित का तुम वोट लिए, तुम एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके, मजलिस ने की। तुम अब आगे बढ़ो और तुम भी मजलिस के बुनियाद पे चलते हुए तुम भी तो एक ऐसी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज बोला बैनर कहीं को निकालना भाई, ड्रग्स के ऊपर नामपल्ली में एहतजाज चल रहा, और ये आइडिया मेरा भी नहीं था चल रहा, और ये आइडिया मेरा भी नहीं था कि ये बैनर ऐसा बनाओ। ये आइडिया मेरे एक दलित भाई अनिल का था, जिसने मुझसे कहा कि ड्रग्स पे हमें एहतजाज करना चाहिए। एक दलित भाई के आइडिया को लेकर जब हम बैनर बनाए और बैनर पे ये लिखा गया, से नो टू ड्रग्स, और एक चीज लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी बोलो जरा, क्या लिखी गई थी बोलो जरा। अब ACP साहब फिर मेरे को फोन करके ये नहीं बोलना कि आप मुझ से पाउडर बोले, मैं ड्रग्स बोला, पाउडर हिल्ला बोले, फिर मेरे पे एक नई चीज नहीं आ जाना। तो ये भी चीजों से हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ऐसे और एहतजाजी जलसे हम करेंगे, ऐसे और काम हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में थी, है और रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दलित भाई के लिए हमेशा ठहरती थी, ठहरेगी और हमेशा ठहरेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज थी, है और रहेगी। मेरी दलित मेरे भाइयों से आपसे अदबन गुजारिश है कि हमें आगे बढ़ना है, मिलके करना है। ऐसे एहतजाजी जलसे, ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स और करना है, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे लिए एजुकेशन दिया, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमें अनटचेबल होने से बाहर निकाला, उस आदमी के लिए करना है जिसने हमारे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लिखा, उस आदमी के लिए करना है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब है, उस आदमी के लिए करना है। मजलिस आपके साथ है, मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपको तकलीफ देती है, और मजलिस आपके हर एहतजाज में आपके साथ चलते हुए इन विश्व हिंदू परिषद, RSS और भाजपा जो दलितों के लिए अपने दिल में नफरत रखते हैं, जो दलितों के लिए अपने दिल में मैल रखते हैं, उनका मुकाबला आपके साथ रहकर करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा भीम की ताकत बनेगी, भीम की आवाज उठाएगी और भीम को साथ लेकर चलेगी। बस यही चंद गुजारिश है, आगे भी और हम ऐसे प्रोटेस्ट मीटिंग्स कराएंगे। उम्मीद है आप सब आएंगे और कामयाब करेंगे, और हम एक पैगाम यहां से देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ में जो जहर उगला गया, हिंदुस्तान की राज्यसभा में
हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो कहा, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके एहतजाज में ये एहतजाजी जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद किया गया। मैं अपने दलित भाइयों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आज भी जिन लोग आपको अपने वोट का इस्तेमाल करवाते हैं और आपके वोटों से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, हिंदुस्तान की पायातख्त पे बैठते हैं और तमाम हिंदुस्तान के रियासतों में आपके वोट लेकर अपने हुकूमतें बनाते हैं, ये सिर्फ आपके वोट हासिल करने के लिए इंतखाबात के दौरान ये लोग आपके दरमियान में आकर इस तरह से आपके भाई बनते रहते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा कि आज किस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, कि आज हिंदुस्तान में एक फैशन बन चुका है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इस तरह का नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग यहीं मिल जाता था। अंबेडकर ने क्या कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लिए। मेरे दलित भाई, आपको ये समझाना चाहता हूँ, उस ख्वाब गफलत से निकलिए बाहर। याद करो वो दौर, हिंदुस्तान की आज़ादी जब मिली सारे हिंदुस्तानियों ने खुश थे। हिंदुस्तानी ये समझ रहे थे कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम बाहर आ गए, हमको सब कुछ मिल जाएगा, हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा जिस तरह का जुल्म अगर हिंदुस्तान में सबसे बढ़कर हुआ तो हिंदुस्तान के दलितों पर हुआ। यही आलाजात के लोग हिंदुस्तान के तमाम दलितों को छूत अछूत के दायरे में लाकर आपको दूर कर दिया गया। आपके हाथ का पानी नहीं पीते थे, आपको अपने कुओं से पानी ले नहीं देते थे, आपको बाजू बैठना तो दूर की बात, सामने सीधा खड़े होने नहीं देते थे। अगर कोई दलित अगर सामने आता तो झुककर हाथ जोड़कर उसको खड़े रहना पड़ता था। जिस तरह की तकलीफ़ें आपको मिली और जिस तरह के जुल्म आपके आबा और अजदाद ने सहा, लेकिन उसके बावजूद आज भी आप लोग जब कभी भी इंतखाबात आते हैं तो आप लोग उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जिन लोगों ने आप पर जुल्म किया, जिन लोगों ने आपको जुल्म किया, जिन लोगों ने आपको काटा और मारा, जिन लोगों ने आपकी इस्मतें लूटी, जिन लोगों ने आपकी हर चीज़ लूट लिया, आपने उनका साथ दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? उन्होंने जब तालीम हासिल की, बैरिस्टर बनकर आए, तो उन जानते थे कि हिंदुस्तान में दलितों पर जो जुल्म होता था, उन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर को लिखा, उन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर को लिखा, हिंदुस्तान का कानून बनाया, उसमें उन्होंने दलितों को हर तरह के रिजर्वेशंस रखे। जो तकालीफ से दलित गुजर रहे थे उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाया। उनके दस्तूर बनाने की वजह से आप लोगों को रिजर्वेशन मिला, आप लोगों को तालीम मिली, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिले, आप IAS IPS ऑफिसर्स बने और आज भी आप बन रहे हैं। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये लोग कभी आपको हिंदू नहीं समझते। ये आलाजात के लोग, कान खुल के सुन लो मेरे भाइयों, ये आपको हिंदू नहीं समझते, ये आपको दलित कहते हैं, आपको आज भी छूत अछूत के दायरे में रखते हैं। ये ख्वाब गफलत से निकलो, अपनी आँख खोल कर देखो, अपने कान खोल कर देखो, जहन का इस्तेमाल करो, दिल पे मत जाओ, जहन का इस्तेमाल करो। आप देखिए वो लोग आपको आज किस तरह से कहते हैं। आज ये चीज़ सामने निकल कर आ गई, जो चीज़, जो आइडियोलॉजी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हिंदू वाहिनी, BJP, तमाम आलाजात के लोगों की, जमातों की जो आइडियोलॉजी है, जो जहनियात है, वो आपके सामने निकल कर आ गया। जो इतना बड़ा हिंदुस्तान के ओहदे पर हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की राज्यसभा में ये कहा, अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। अफसोस की बात यह है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की राज्यसभा में
कई ऐसे मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स दलित भाई हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। ना हिंदुस्तान के किसी कोने से आवाज उठी, किसी दलित ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज नहीं उठाई। अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। आखिर क्या बात है मेरे भाई? उन्होंने उसके खिलाफ कहा, उनके खिलाफ जहर उगला जिन्होंने आपको जिंदगी दी, हकीकी मानों में जिन्होंने तमाम दलितों को जिंदगी दी, दलितों को जिंदगियों को संवारा बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन अफसोस की बात है आप लोग खामोश बैठे रहे, सारे हिंदुस्तान से कोई आवाज नहीं उठाई। जैसा कि माजिद ने कहा, पार्लियामेंट में अगर अम्बेडकर साहब के बारे में आवाज कोई करता है, उनके बारे में कोई आवाज उठाता है, अल्हम्दुलिल्लाह नखीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हर वक्त बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज उठाते हैं, हर वक्त कहते हैं जय भीम क्यों कहते हैं। कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है हिंदुस्तान में ये बात कहने के लिए, क्योंकि वो डरते हैं बीजेपी से। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उनकी सीट ना चले जाए, वो कुर्सी ना खो दे, डरते हैं सारे लोग। अगर आवाज कोई उठाती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और उसके कायदीन। हाल ही में आपने असेंबली में देखा, किसी ने असेंबली में कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे हीरो हैं, किसी ने कहा। हालांकि वहां पर भी कई दलित भाई थे, कोई आवाज नहीं उठाया। अगर किसी ने आवाज उठाई, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन साहब ने आवाज उठाई कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे हीरो है। यकीनन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हीरो है, हिंदुस्तान के हीरो है, हिंदुस्तान को इन्होंने कानून किया। आज हिंदुस्तान का दस्तूर जो बनाया, उस दस्तूर के तहत तमाम दलितों की भी जो जिंदगी उन्होंने दी, उस दस्तूर में ना सिर्फ दलितों को, तमाम हिंदुस्तान को जो कानून बनाया, हर मजहब के लोगों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बनाया। मुसलमानों के लिए बनाया, सिखों के लिए बनाया, ईसाई के लिए बनाया, बड़ी जात के लोगों के लिए बनाया। लेकिन इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इस बात को समझो मेरे भाई कि आज ये लोग ये समझ चुके हैं कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो हिंदुस्तान में हर जगह पर, हर बड़े कुर्सियों पर हमारे दलित भाई फायद हो जाएंगे। दलित भाई हिंदुस्तान में हर जगह पर नजर आएंगे, ये लोग यही समझते हैं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या आवाज उठा रही है? जब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कायम हुई, मुसलमानों के साथ साथ तमाम मजलूमों के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आवाज उठाया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हर वक्त दलित भाइयों के लिए आवाज उठाया, चाहे फ़ख्र मिल्लत हो, सालार मिल्लत हो, और आज भी आप देख रहे हैं नखीब मिल्लत, हबीब मिल्लत और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कायदीन दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। क्या आप उस दौर को भूल गए? आज से 30-32 साल पहले बलदिया के इलेक्शन हुए थे, 35 साल पहले, जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बलदिया में मेजॉरिटी आई तो किसको उन्होंने मेयर बनाया? सबसे पहले दलित भाई जो आपके चिंतल बस्ती से इलेक्ट होकर आए थे, प्रकाश राव साहब को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मेयर बनाया। प्रकाश राव को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मेयर बनाया। फिर उसके बाद सत्यनारायण सत्यनारायण साहब को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मेयर बनाया। फिर आलमपल्ली पोचिया को मेयर बनाया और हनुमंतु को डिप्टी मेयर बनाया, शिवराज को डिप्टी मेयर बनाया। जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने काम करके दिखाई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ आपसे वादे नहीं करती, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दलित भाइयों के लिए सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर दिखाती है। 5 साल के दौर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 3 दलित मेयरों को बनाया और 2 मुसलमान मेयरों को बनाया। यह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कारनामा है। सालार मिल्लत की यही सोच थी। सालार मिल्लत ने यह कहा था कि ये कौम बहुत तकलीफ उठाई हुई कौम है, मजलूम कौम है,
हमको अपने पास से दलित भाई को हम पहला मेयर बनाएंगे। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सोच और फिक्र है, मजलिस इत्तेहाद का कारनामा है। और आज भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके हुकूक के लिए लड़ते रही है और लड़ते रहेगी। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हम कोई बड़े ओहदे पे फायज हो। अगर हिंदुस्तान की आबादी में अगर हिंदुस्तान का दलित भाई, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदुस्तान की हुकूमत पर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की आला ओहदे पर, आला गद्दी पर दलित भाई नजर आएगा। हर बड़े बड़े ओहदों पर दलित भाई नजर आएगा। ये लोग ये नहीं चाहते। इन लोगों को जुल्म करने की आदत है। इनका परसेंटेज कितना है? चंद परसेंटेज इनका है। आपका कितना परसेंटेज है? हमारा कितना परसेंटेज है? आप और हम अगर मिल जाए, हिंदुस्तान की हर रियासत में आपकी हमारी हुकूमत आएगी, हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत आएगी। इनको इस चीज़ का डर है। सारे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाने वाली जमात दलितों के लिए है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। आज भी आँख खोलो मेरे भाई, आज भी आँख खोलिए, आँख खोल कर देखिए हकीकी मानों में आपका दोस्त कौन है। किसने बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए कानून पर कौन चल रहा है? कौन हिंदुस्तान के कानून के इज्जत कौन करता है? ये बीजेपी तो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। हिंदुस्तान के दस्तूर की धज्जियाँ बीजेपी उड़ा रही है। आप कान खोलकर सुन लो मेरे भाई, ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं। ये आपके दोस्त नहीं हैं। ये लोग जो है सिर्फ आपके वोट हासिल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपसे यही गुजारिश करता हूँ, पहले ये देखिए आपके सफ़ों में आपका दोस्त कौन है। हकीकी मानों में कौन आपके लिए आवाज़ उठा रहा है? कौन आपके लिए आपके हर बुरे वक्त में खड़े रहेगा? कौन आपके लिए आवाज़ उठाएगा? अगर कोई उठाता है तो वो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजलूमों की जमात है और कोई नहीं है सिर्फ आपको वोट के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके सामने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो दलितों की आवाज़ उठाती है। मैं आपसे और भी एहतजाजी जलसे होंगे। आज नामपल्ली से शुरू हुआ है। नामपल्ली में भी यहाँ पर ही पहला मेयर भी चिंतल बस्ती से बना था दलित, और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के तायद में और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज जलसा भी आज चिंतल बस्ती से हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जलसे होते रहेंगे और भी जलसे होंगे और भी आपसे मुलाकातें होंगी और भी गुफ्तगू होंगी। इन अल्फाज के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जय भीम, जय मीम। मैं शुक्रिया करता हूँ तमाम मौजूदा जलसा का और सलाम करता हूँ दलित मुस्लिम इत्तेहाद का। इसी से साथ जलसा ख़त्म होता है।